अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वासुदेव कुटुंबकम। मतलब ये बंधु है और ये नहीं। और इस तरह की सोच छोटे चित्त वालों की होती है। उच्च चरित्र वालों के लिए तो संसार ही एक परिवार होता है। और ये विचार भारत की सनातनी हिंदू परंपरा का आधार भी है और भारतीय कूटनीति की कर्म भूमि में। और हिंदुस्तान की इसी सनातनी ध्वजा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिकी दौरा कूटनीतिक लिहाज से और राजनीतिक तौर पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की इस पर नजर है। और भारत और दुनिया के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है वो आप इन 3 तस्वीरों से समझ लीजिए। 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 3 मुलाकातें सिर्फ इसलिए अहम नहीं कि वो दुनिया के 3 राष्ट्राध्यक्षों से मिले, बल्कि इन मुलाकातों में शांति की आस है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संदेश भी है और भारत की कूटनीति की झलक भी है। ये 3 तस्वीरें ये बता रही हैं कि चाहे हंस के चाहे मजबूरी में दुनिया का कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। रूस और यूक्रेन करीब 2.5 साल से एक दूसरे को मिटा देने पर आमदा है। शहर के शहर वीरान हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में अब तक 10 लाख लोग से ज्यादा प्रभावित हैं और इनमें से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों अभी भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि अब तक रूस में 8,592 टैंक, 16,760 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 23,881 वाहन और ऑयल टैंक, 17,636 तोपखाने प्रणाली, 1,176 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 940 एयर डिफेंस सिस्टम और 370 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर और 14,507 ड्रोन, 28 जहाज और नाव और 1 पनडुब्बी को खोया है। दूसरे विश्व युद्ध और यूएसएसआर के विघटन के बाद यह रूसी सेना का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यह नुकसान एक तरफा नहीं है। जंग की आग में यूक्रेन भी त्राहिमाम कर उठा है और इस मुश्किल घड़ी में दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उम्मीदों का ये संसार पुतिन की आंखों में भी नजर आ रहा है तो जेलेंस्की की आंखों में भी और खुद को सुपर पावर कहने वाली अमेरिका की आंखों में भी। One man and his name is Putin against whole country which name is Ukraine and you're a big country, you have big influence and you can stop Putin. Chinese People's Republic, Brazil, India. I'm in contact with my partners and अगर मोदी की यूक्रेन यात्रा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के न्यायपूर्ण शांति के दृष्टिकोण के अनुरूप संघर्ष को समाप्त करने में हमारी मदद कर सकती है तो हमें लगता है कि ये मददगार होगा। दुनिया जानती है कि रूस यूक्रेन जंग का असर सिर्फ इन दोनों देशों पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में है। इस जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकट मंडरा रहे हैं। यूक्रेन जो कभी गेहूं, मक्का, जौ जैसी फसलों का निर्यात करता था तो अब भुखमरी की कगार पर है। इस जंग की वजह से यूरोप में गैस के दामों में 50 से 100% तक का इजाफा हो चुका है। दुनिया भर के कारोबार पर 10 से 20% का असर पड़ा है और करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 50 लाख लोग शरणार्थी बन चुके हैं। जाहिर है संकट बड़ा है और ये भारत का कूटनीतिक संतुलन है जिसकी वजह से दुनिया की उम्मीदें हमसे कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ एक चेहरा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और इसके पीछे भी वजह यह है कि भारत 140 करोड़ लोगों वाला लोकतांत्रिक देश है। वो शख्स नरेंद्र मोदी जिनका नाम का जिक्र होते ही उन्हें या तो विश्व गुरु या फिर शांति गुरु कहा जाता है, जिसे दुनिया के मुस्लिम देश अपने सर्वोच्च मेडल देते हैं और जिसे रूस अपना सर्वोच्च सम्मान देता है।
वो व्यक्ति जिन्हें अमेरिका अवार्ड देता है और जिनका स्वागत रेड कार्पेट पर होता है, जो विदेश में जाकर भारतीयों से मिलते हैं और उनकी सरजमी से भारत के बुलंद हौसलों की बात करते हैं। G20 का भारत में सफल आयोजन करवाना हो, वैश्विक मंच पर अपनी बात रखनी हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का पहल करना हो या हर मोर्चे पर, हर मंच पर एंटी टेररिज्म मुद्दे पर बात रखनी, टेररिज्म के विरोध में सभी देशों को एक साथ लाना, इन सब चीजों में नरेंद्र मोदी सबसे आगे नजर आते हैं। कहा जा सकता है कि शांति संधि के सूत्रधार आज के युग में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी ही हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका लोकतांत्रिक देश और उसके 140 करोड़ लोग।